तो दोस्तों ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे किसी भी स्कीम का प्रोग्रेस रिपोर्टिंग करते वक्त एक प्रॉब्लम हमें फेस करना होता है कई कबार, जो कि एसेट आईडी कैन नॉट बी एम्प्टी, इस तरीके का एक मैसेज देता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस प्रॉब्लम का एकदम सटीक सॉल्यूशन क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। एक एक पॉइंट आपको बारीकी से यानी कि ध्यान से देखना होगा, तभी आप इसको सक्सेसफुली सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो पूरा देखें और चैनल पर पहली बार हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले ये समस्या कब आता है, जब हम कोई भी मेंटेनेंस या फिर रिपेयरिंग वर्क का हम प्रोग्रेस रिपोर्टिंग करते हैं। देखिए, जैसे हम सारे डेटा देखें, यहाँ पे सेव करने जाते हैं, यहाँ पे एक मैसेज आता है एसेट आईडी कैन नॉट बी एम्प्टी। यहाँ पे एसेट आईडी का जो घर है, यहाँ पे कुछ लिखने भी नहीं दे रहा है। साथ ही यहाँ पे मैप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी डिटेल्स नहीं आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको एक नया एसेट तैयार करना होगा। मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा। देखिए, जब भी कोई भी रिपेयरिंग या फिर मेंटेनेंस वर्क का आप प्रोग्रेस रिपोर्टिंग करने जाएंगे, यहाँ पे आपको दिक्कत आएगा। यहाँ पे देखिए वर्क स्टेज डेट, एसेट नेम, यूनिट कॉस्ट, ये सब देने के बाद भी अगर आप सेव करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि एसेट आईडी कैन नॉट बी एम्प्टी, और यहाँ पे आपको एसेट आईडी लिखने भी नहीं देगा, वो एकदम घर बंद रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस वक्त आपको सबसे पहले इस एसेट का यहाँ पे देखिए ऊपर एक्टिविटी कोड है, उसके बाद एक्टिविटी नेम, और उसके बाद देखिए फोकस एरिया, एक्टिविटी टाइप, एसेट कैटेगरी, एसेट सब कैटेगरी, ये चारों चीज़ आपको लिख के रखना है या फिर याद रखना है। फोकस एरिया, एक्टिविटी टाइप, एसेट कैटेगरी, एसेट सब कैटेगरी, ये चारों चीज़ यहाँ पे सेम जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है यही आपको पुट करना होगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ कीजिए, लिख के रखिए। फिर यहाँ पे देखिए एसेट रजिस्टर पे जाइए, ऐड ऑप्शन पे जाइए, फिर रजिस्टर एसेट। यहाँ पे सबसे पहले फोकस एरिया क्या, उस एक्टिविटी का जो फोकस एरिया था, मैंने पहले ही कहा था कि लिख के रखिए, वही फोकस एरिया लिखना होगा। उसके बाद एसेट टाइप, एसेट कैटेगरी, एसेट सब कैटेगरी, ये सारे चीज़ उस एसेट का एकदम डिटो मैच होना चाहिए, इसीलिए मैंने बोला कि लिख के रखिए। तो ये एसेट टाइप, एसेट कैटेगरी, सब कैटेगरी, एसेट क्रिएशन मोड, उसके बाद ओनरशिप, एसेट एज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसेट एज आपको ईयर नोन ऑप्शन पे ही क्लिक करना होगा, और कौन से ईयर में ये एसेट है आप पिछले 2-3 साल का लिख सकते हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एसेट, यहाँ पे एक चूज़ कीजिए। उसके बाद विलेज सिलेक्ट कीजिए और इस एरो बटन पे दबा के उस विलेज को यहाँ पे फ्रीज कीजिए। फिर एसेट नेम, एसेट डिस्क्रिप्शन, एसेट स्टेटस, यहाँ पे रिपेयरेबल, यूज, बहुत सारे ऑप्शन है, तो जो भी सुइटेबल है उसको चूज़ कीजिए और उसके बाद सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। फिर देखिए डेटा सेव सक्सेसफुली। यहाँ पे एक चीज़ को आपको ध्यान देना होगा, अगर आपने ईयर अगर अननोन किया और कोई भी रैंडम ईयर चूज़ किया तो ये एसेट सेट एकदम सेव नहीं होगा। तो आपको ईयर नोन ही सिलेक्ट करना होगा और एकदम एक स्पेसिफिक साल आपको चूज़ करना होगा, तभी एसेट सक्सेसफुल तैयार होगा। अभी देखिए यहाँ पे हमें फिर से यहाँ पे प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पे जाना है, फिर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, उसके बाद यहाँ पे हम स्कीम को यहाँ पे एसेट टाइप पब्लिक सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद गेट डेटा। जैसे हम प्रोग्रेस रिपोर्टिंग करते हैं फिर वो स्कीम हम सर्च करेंगे। यहाँ से देखिए यहाँ पे एक्टिविटी कोड देके सर्च करेंगे, फिर फिजिकल प्रोग्रेस, फिर ओके। और यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि फिजिकल प्रोग्रेस अभी होता है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमने सेम नीचे देखिए
वर्क स्टेज को सिलेक्ट किया, उसके बाद वर्क स्टेज डेट सिलेक्ट किया, फिर एसेट नेम ऑटोमेटिकली रहेगा, यूनिट कॉस्ट यहाँ पे सही तरीके से लिख दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए मैप ऑप्शन है, तो मैप ऑप्शन पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो देखिए जो एसेट आपने तैयार किया वो एसेट यहाँ पे दिखेगा। तो आपको सिंपली सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और अभी हम सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए एसेट आईडी, उस एसेट का आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है और यहाँ पे देखिए सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि फिजिकल प्रोग्रेस या प्रोग्रेस रिपोर्टिंग आपका सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अभी आप एम एक्शन सॉफ्ट द्वारा इसको जियो टैग करके आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों एसेट आईडी कैन नॉट बी एम्प्टी, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से एकदम बखूबी कर सकते हैं आप। ये एकदम एक्यूरेट मेथड है, जो एक एक चीज़ जो मैंने बताया एकदम ध्यान से आपको करना होगा, नहीं तो एसेट क्रिएट नहीं होगा और सक्सेसफुल मैप नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ई ग्राम स्वराज में कोई भी स्कीम का प्रोग्रेस रिपोर्टिंग करते वक्त एसेट आईडी, मतलब मेनली ये रिपेयरिंग और मेंटेनेंस वाले स्कीम में ही ये प्रॉब्लम आता है। तो प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में जो एसेट आईडी कैन नॉट बी एम्प्टी का जो प्रॉब्लम आएगा उसको आप इस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।